नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे बिल्कुल डर से गए हैं। आखिर डरे भी क्यों नहीं, संगत का प्रभाव जो पड़ गया है उनके ऊपर। एक पुरानी कहावत है, संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। और उनके संगत का असर ऐसा हुआ है कि वो अपने विधायकों को कैद करके रखे हुए हैं। उनको अपने विधायकों के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। उन्हें लगने लगा है कि जैसे जैसे महाराष्ट्र में सरकार बनाने का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे उनके विधायक थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं। विधायकों के बीच ये बातें चल रही है कि अगर शिवसेना भाजपा को सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होती है तो वो भाजपा को साथ देने के लिए तैयार हैं। उद्धव ठाकरे के बहकावे में आने वाले वो नहीं हैं। और ये शिवसेना का यह डर ऐसे ही नहीं हुआ। दरअसल कुछ दिन पहले, यानी कि एक दिन पहले, देवेंद्र फडणवीस ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में उन्होंने मंत्रियों को इनवाइट किया और उसमें शिवसेना के भी लोग थे, क्योंकि पिछले सरकार में शिवसेना भी देवेंद्र फडणवीस के साथ थी। तो इसलिए शिवसेना के 15 मंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ गए और उस मीटिंग में हिस्सा लिया। ऐसे औपचारिक तौर पर तो यह बताया गया कि यह मीटिंग वहां के किसानों की समस्या को लेकर है। अगर किसान अभी परेशान हैं क्योंकि बिना मौसम बरसात हो रही है और इससे उनके फसलों को नुकसान हो रहा है, जिसके कारण राज्यपाल से भी मुलाकात हुई थी, केंद्र में भी मुलाकात किए थे, अमित शाह से मुलाकात के समय भी यह चर्चा हुई थी। लेकिन औपचारिक घोषणा जो भी हो, औपचारिक तौर पर जैसी बातें की जा रही हो, ऐसे माहौल में जब वहां सरकार बनने वाली है और शिवसेना के 15 मंत्री यानी वो 15 विधायक अगर देवेंद्र फडणवीस के साथ मीटिंग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं इस बात के लिए चर्चा तो हुई होगी कि आगे आपको मंत्री बनना है या नहीं, आगे सरकार भाजपा और शिवसेना की बननी है या नहीं। और इस बात की चर्चा के बाद जब वो वहां से वापस आए तो उसके बाद उद्धव ठाकरे थोड़ा घबरा से गए। उन्हें लगने लगा कि अब भाजपा को सहयोग देना उनकी मजबूरी सी बनती जा रही है। और अगर सहयोग नहीं भी देते हैं तो उसके लिए उन्हें अपनी पार्टी पर एक मजबूत पकड़ बनानी पड़ेगी। अब मजबूत पकड़ विचारों से बनता है, मजबूत पकड़ प्रलोभन से नहीं बनता है। वो जिस तरह से अपने बेटे को मुख्यमंत्री की कुर्सी देने के लिए अपने विधायकों को बरगलाते रहे इतने दिनों से, उससे उनके विधायक खुश नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि अगर किसी भी स्तर पर शिवसेना एनसीपी के या कांग्रेस के या किसी दल के साथ सहयोग करके सरकार बनाती है तो वो मंत्री ही बनेंगे, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। और मंत्री ही अगर बनना है तो ऐसी पार्टी के साथ सरकार बना के बने जिनके साथ हमारा वैचारिक समानता हो, जिनके साथ हमारा विचार मिलता हो, जिसके साथ हम पिछले 25 सालों से गठबंधन में हैं, जिसके साथ हम लगातार चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जनता हमें वोट देती है इस गठबंधन के आधार पर। और उद्धव ठाकरे को यह बात समझ में आ रही है। कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि अगर हम भाजपा को सहयोग नहीं देते हैं तो उसके बाद हमारे पार्टी में फूट पड़ जाएगी। और इसलिए इस डर के कारण वो अपने विधायकों को कैद करने पर उतारू हो गए हैं। जैसे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां, बेसिकली कांग्रेस हमेशा ऐसा करती रहती है, उसके अपने विधायकों के खोने का हर राज्य में खतरा मंडराता रहता है। और सरकार बनाने की स्थिति में जहां होती है कांग्रेस, वहां पर इस समय ऐसी स्थिति आ गई है कि उनके विधायक कब किस पार्टी के साथ चले जाएंगे या कब अपना पलड़ा बदल लेंगे, उनको ये खुद ही पता नहीं होता है। और इसके लिए वो होटल बुक करा के अपने विधायकों को ले जाते हैं। और जिस तरह से उद्धव ठाकरे इस बीच कांग्रेस और एनसीपी का चक्कर काट रहे हैं, उनका प्रभाव इनके ऊपर भी पड़ गया है और वो अपने विधायकों के ऊपर भरोसा खो चुके हैं और विधायकों ने भी भरोसा करना बंद कर दिया है। इसके कारण थोड़ा डर सता गया है। उद्धव ठाकरे को यह समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में करें क्या। और यह स्थिति सिर्फ उद्धव ठाकरे की नहीं है, शिवसेना के और नेताओं की है और दूसरे कई मामलों से यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। जैसा कि अभी भाजपा और शिवसेना के बीच कुछ मुलाकातों का दौर चला था और उसमें शिवसेना के कुछ नेता ने जैसा बोला कि भाई भाजपा को अगर समर्थन नहीं देते हैं तो शिवसेना की स्थिति वैसी नहीं रहेगी जैसी अभी है, क्योंकि भाजपा ने हमेशा शिवसेना को सहयोग दिया है। उनके सहयोग के आधार पर हमने बीएमसी में अपना मेयर बनाया और यह बहुत समय पहले की बात नहीं है, यह 2 साल पहले की बात है। 2 साल की बात भी अगर शिवसेना प्रमुख भूल गए हैं
तो ये उनके लिए धिक्कार की बात है। 2 साल पहले की वो घटना याद कीजिए, जब बीएमसी का चुनाव हुआ था और उस समय भाजपा और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ी थी, लेकिन दोनों के सीटों का अंतर बहुत ज्यादा नहीं था। शिवसेना को जहां 84 सीटें मिली थी, वहीं भाजपा को 81 सीटें मिली थी। लेकिन फिर भी मेयर बनाना मुश्किल लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शिवसेना अकेले दम पर मेयर नहीं बना सकती है। 227 सदस्यों वाले बीएमसी में कम से कम 114 सदस्य चाहिए था सरकार मेयर बनाने के लिए, लेकिन शिवसेना के पास केवल 84 कारपोरेटर थे। ऐसे में शिवसेना को या तो एनसीपी और एमएनएस जैसे पार्टियों से सहयोग लेना पड़ता या फिर भाजपा से सहयोग लेना पड़ता। ऐसे दौर में भाजपा ने बिना किसी शर्त समर्थन दिया, उसने कोई शर्त नहीं रखी। यहां तक कि डिप्टी मेयर के लिए भी उन्होंने कोई उम्मीदवार खड़ा करने की बात नहीं कही और दोनों के बीच यह चलता रहा। थोड़े समय के बाद ही भाजपा ने शिवसेना को समर्थन देना स्वीकार कर लिया और मात्र 3 कारपोरेटर कम होने के बावजूद भी भाजपा ने शिवसेना के सामने कोई डिमांड नहीं रखा। लेकिन वो बात उद्धव ठाकरे आज भूल गए हैं। मात्र 2-2.5 साल पहले की वो बात उद्धव ठाकरे को याद नहीं है और ऐसे नेगोशिएशन के मोड में हैं जैसे लग रहा है कि शिवसेना के समर्थन के बिना उनकी सरकार बनेगी ही नहीं। अगर ये थोड़ा सा भी उद्धव ठाकरे को इस बात का गुमान है कि बिना उद्धव ठाकरे के समर्थन के भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, तो उनका गुमान टूट जाएगा। अब ज्यादा समय नहीं है। 9 तारीख को विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने वाला है, लेकिन विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद ऐसा नहीं है कि सरकार खत्म हो जाएगी और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा, जैसा कि मीडिया में कुछ खबरें चल रही है। और यह भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। मीडिया में खबरें प्लांट की जा सकती है और ऐसी बातें कही जा रही है कि तुरंत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। ऐसी संभावना नहीं है। उसके बाद भी देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो केयर टेकर मुख्यमंत्री बनेंगे। 10-15 दिन का समय दिया जाएगा और उस 10-15 दिन में भाजपा अपने प्लान पे काम करना शुरू कर देगी। जैसा कि भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा है कि हम दूसरे पार्टी के विधायकों से संपर्क में हैं और हमें समर्थन लेने में बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी, सरकार बहुमत साबित कर लेगी। और 15 दिन के बाद फिर भाजपा 10-15 दिन के बाद भाजपा फिर से सरकार बनाने का दावा पेश करेगी और उसके बाद भाजपा की सरकार बनेगी। बहुमत साबित करने के लिए फिर 10 दिन का समय दिया जाएगा और उस बीच वो प्लान जो अमित शाह ने पहले ही बना रखा है और शिवसेना जिस प्लान के डर से उद्धव ठाकरे आज अपने विधायकों को कैद करके रखे हुए हैं, उनको नजरबंद करके रखे हुए हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच रख रखे हैं ताकि कोई इधर उधर से कभी भी कोई फोन ना आए, उनसे संपर्क ना हो। लेकिन संपर्क तो पहले ही हो चुका है, जो करना है वो पहले ही किया जा चुका है। आज अगर आप रखते हुए हैं तो विधानसभा सत्र के दौरान या बहुमत साबित करने के दौरान उनको विधानसभा में ले जाना पड़ेगा। उस समय क्या करेंगे? उस समय किस तरह से उनके ऊपर अंकुश लगाएंगे? क्या विधायकों को उसके पद से ज्यादा मोह तो कुछ हो नहीं सकता? क्या विधायकों को आप इस्तीफा देने से मना कर देंगे? आप बांध के रख सकते हैं लेकिन उनको इस्तीफा देने से मना नहीं कर सकते हैं। और 15 मंत्री जो विधायक हैं वो लोग जब मिलते हैं फडणवीस से और उसके बाद जो बातें होती है उससे तो उनके वही प्लान सामने आता है जैसा कि शिवसेना के 14-15 विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं और एनसीपी और कांग्रेस के कुछ विधायक इस्तीफा देंगे, जिसके बाद विधानसभा का स्ट्रेंथ घट के 260 के आसपास हो जाएगा और भाजपा निर्दलीय विधायक और कुछ छोटी पार्टियों के विधायकों के साथ आसानी से सरकार बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन भाजपा वेट एंड वॉच की नीति अपना रही है। वो देख रही है कि शिवसेना अंतिम समय तक कहां जाता है। अब शिवसेना भी इस मोड में आ गया है और उसके एक नेता जैसा उन्होंने कहा कि भाजपा को सहयोग देना चाहिए और भाजपा को भी हमें देखना चाहिए, हमारी तरफ देखना चाहिए और डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। यानी कि उन्हें समझ में आ गया है कि भाजपा जिस दिन थोड़े से नरमी बरत देगी, शिवसेना अपनी मांग मानने से मना कर देगा। और डैमेज कंट्रोल मतलब उनके कहने का मतलब यह था कि जो कार्यकर्ताओं के बीच, शिव सैनिकों के बीच जो संदेश गया है वो उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से अड़ियल रुख अख्तियार किया है, उसके बाद ऐसा लगता नहीं है कि वो पूरी तरह से शरणागत हो जाएंगे, भाजपा के शरण में चले जाएंगे। और इसी के कारण
शिवसेना के नेता भी इस बात को मानने लगे हैं कि अब भाजपा अगर थोड़ी नरमी बरत दे और उद्धव ठाकरे को एक सम्मानजनक रास्ता दे दे तो शिवसेना आगे आने के लिए तैयार है। लेकिन उद्धव ठाकरे थोड़ा कंफ्यूज है। उद्धव ठाकरे को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। आगे उनके राजनीतिक कैरियर बढ़ने वाला है या खत्म होने वाला है, या जिस बेटे के मोह में वो ये सारा कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं, जैसी स्थिति उत्पन्न कर चुके हैं, उस बेटे का राजनीतिक कैरियर कैसा होगा। उद्धव ठाकरे को यह समझ में नहीं आ रहा है कि उनका राजनीतिक कैरियर कैसा होगा। और उनका राजनीतिक कैरियर की बात छोड़ भी दें तो जिस बेटे के मोह में वो फंसे हुए हैं और जिस आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उनका राजनीतिक कैरियर का क्या होगा। एक बार गठबंधन टूट गया, सरकार अगर भाजपा ने अकेले बना ली तो केंद्र से भी उनका पत्ता साफ हो जाएगा और आगे के चुनावों में भाजपा जिस मोड में है, जिस तरह से वो भी अड़ियल रुख अपनाए हुए है और उद्धव ठाकरे के ये ब्लैकमेलिंग से थक चुकी है, अगर इस बार उद्धव ठाकरे ने कोई ऐसी गलती की तो भविष्य में मुश्किल हो जाएगा भाजपा का उसके साथ सहयोग लेना। और भाजपा और शिवसेना के गठबंधन जो इतने सालों से 25 सालों से लगातार चल रही है, बीच में 1-2 रुकावटों के अलावा, तो वो गठबंधन आगे खत्म हो जाएगी और शिवसेना का अस्तित्व धीरे धीरे महाराष्ट्र से खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि हम इसी तरह की खबर आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।